हाय। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीक्वल इंजेक्शन कोड में कैसे काम करता है, उसे कैसे फाइंड आउट करना है और उसे कैसे फिक्स करना है। तो बेसिकली आज मैं पाइथन का यूज़ करूंगा क्योंकि पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है बैकएंड में, कि जब कोई अटैकर सीक्वल इंजेक्शन का अटैक करता है और सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी दिखती कैसी है, ठीक है, और उसको फिक्स कैसे करना है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन में। तो मैंने एक पाइथन का कोड लिखा है। तो सिंपल मैंने पाइथन में ये सीक्वल लाइट लाइब्रेरी यूज की है। तो ये हमें लोकली डेटाबेस क्रिएट करने देती है और उसके अंदर हम अपनी टेबल्स यूज क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम अपना ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे ये इंपोर्ट की लाइब्रेरी एंड देन टेस्ट वन डीबी एक डेटाबेस का नाम, और फिर उस डेटाबेस से कनेक्शन सिक्योर किया। और मैं ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर चुका हूँ तो मैंने ये लाइन कमेंट कर दी है। उसका ये डेमो डेटा जो कि हम इंसर्ट करेंगे यूजर टेबल में। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स बनाई हैं। फर्स्ट है आईडी, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप है, यूजर नेम टेक्स्ट है एंड ईमेल भी टेक्स्ट डेटा टाइप एंड फोन भी टेक्स्ट डेटा टाइप है। तो ये वेरी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अकॉर्डिंग, बट ये मैंने एक बार डेमो के लिए रख लिया है। एंड आफ्टर दैट आई एम इंसर्टिंग दिस all the demo users into table and executing the SQL query simple। तो यहाँ तक तो हमने अभी टेबल क्रिएट की है एंड उसके अंदर डेमो डेटा डाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक अटैकर इसे अटैक कर सकता है, मतलब कि आगे देखेंगे वो चीज़ें। और यूजुअली होता क्या है कि जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, टेबल्स यूज करते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, तो हम यूजुअली उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, नई नई थिंग्स, ठीक है, गेट करते हैं, मीन सेलेक्ट करते हैं, तो वो ऑपरेशन यूज करते हैं। और उन ऑपरेशन के अंदर हम कई बार एक वेरिएबल है जो कि यूजर से लेते हैं। लाइक कभी हम यूजर नेम लेते हैं, लाइक अगर आप इंस्टाग्राम में कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपके यूजर नेम से सारी चीज़ें निकलती है वहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा है, तो जिसका नाम है गेट यूजर बाय यूजर नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यूजर नेम ले रहे हैं यूजर से, और उसके बाद उस यूजर नेम को यूज करके हम एक क्यूरी लिख रहे हैं सेलेक्ट, और उसकी यूजर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और उसे यहाँ पे रिटर्न करके प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा हमने लॉजिक लिखा है जिसके अंदर हम डेटाबेस से यूजर की डिटेल निकालेंगे। और करंटली हमारे पास ये तीन यूजर्स हैं डेमो में। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, फिर आगे देखेंगे कि ये क्यों एक सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। तो अब मैं इस कोड को रन करूंगा। तो यहाँ पे ये मेरे से एंटर यूजर ने मांग रहा है कि यूजर की डिटेल के लिए। तो सिंपल मैं पहले अपना नाम डाल के बताता हूँ कि कैसे काम करता है। तो इसने एम्प्टी एक लिस्ट दे दी, मतलब कि इस नाम का कोई भी यूजर उसके अंदर नहीं है। अब डालते हैं हम यूजर नेम जो इस डेमो यूजर्स के अंदर है। तो ये जोस डेमो यूजर के अंदर है, जैसे ही जोस डाला तो उसने इसका दे दिया। सेम हम ट्राई करते हैं एडमिन के लिए, ये एडमिन के लिए डिटेल दे रहे हैं। अब यहाँ तक तो जो फंक्शनैलिटी हमें एप्लीकेशन में चाहिए वो काम कर रही है। बट ये सीक्वल इंजेक्शन का इशू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम जो इनपुट है उसे डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉन्कैटिनेट करके। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ एक लाइन पे, बताता हूँ आपको क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम जो इनपुट देते हैं वो इसके अंदर जाके ऐड हो जाता है। तो जैसे मैंने ये इनपुट दी थी तो वो इसके बीच में जाके इसको रिप्लेस कर देगा एजे। ठीक है, और सेकंड केस में क्या होगा, जब हमने जोस और एडमिन दी तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो इनपुट है ना वो सीधा इन डबल कोट्स के अंदर जा रही है। तो अटैकर क्या ट्राई करेगा, जब ये अटैकर को ट्राई करना होगा तो वो पहले क्या देगा, सिंगल कोट दे के देखेगा क्या एरर आ रहा है। और सिंगल कोट के बाद यहाँ पे एरर दिखेगा कि यहाँ पे 3 कोट्स आ रहे हैं। मतलब कि जो ये सिंगल कोट है वो 2 कोट के अंदर जा रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है। तो अब उसको पता लगे कि ये सीक्वेंस इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। तो अब वो क्या ट्राई करेगा, यहाँ पे वो ट्राई करेगा जोस सिंगल कोट कमेंट। देखो इतना डालने के बाद भी ये एग्जैक्ट यूजर नेम नहीं है, फिर भी इसने रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप ये वैल्यू यहाँ पे ऐड करोगे तो लेट्स सी, यहाँ पे ऐड की तो यहाँ पे क्या हुआ कि जोस आया, सिंगल कोट से उसने कंप्लीट कर दिया, और डबल कोट ने वो इस हाइफन ने आगे का जो जितना भी था उसको कमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब अटैकर क्या करेगा, अटैकर सोचेगा कि अगर ये सीक्वल इंजेक्शन है जो कि ये रिटर्न कर रहा है, तो वो सिंपली क्या करेगा, ओल्ड डिटेल्स निकालने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं कि वो क्या पेलोड दे सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, पहले इसको जो उसको देगा कंप्लीट करेगा।
अब ऑल के लिए क्या यूज करते हैं हम कि सारी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, तो सिंपली हम ऑल, तो यहाँ पे अगर सिंगल कोट है तो हमें सिंगल कोट के अंदर ही स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, कोई भी स्ट्रिंग सारी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए। और एक कोट ऑलरेडी है तो हमें ज़रूरत नहीं है, या हम ऐसे करके इसे हम डबल हाइफन भी दे सकते हैं कमेंट करने के लिए, बट इतना बहुत है। जैसे हम ये एंटर करेंगे तो हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिन की भी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस इंजेक्शन है। ऐसे ही सेम अटैकर क्या कर सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लाइक यूनियंस यूज कर सकता है, ठीक है, वो जॉइंस यूज कर सकता है डिफरेंट टेबल से निकालने के लिए। तो इन सब चीज़ों का यूज करके वो डेटा मैनिपुलेट कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है, डेटा अपडेट कर सकते हैं, और वो ड्रॉप भी कर सकता है, ड्रॉप टेबल या ड्रॉप डेटाबेस। तो एक सीक्वेंस इंजेक्शन का लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल था इस कोड के थ्रू। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि इसे फाइंड आउट कैसे करना है कोड के अंदर। तो यूजुअली सीक्वेंस इंजेक्शन होता है ना, तो उसका कंसेप्ट होता है सोर्स टू सिंक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोर्स क्या है कि एंटर यूजर नेम, कि इस इनपुट से वैल्यू जा रही है, जो कि ये इनपुट आगे जा रही है इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन से यहाँ पे जा रही है, और ये सिंक है हो रहा है इस एग्जीक्यूट कमांड में, जो स्ट्रिंग क्यूरी है इसके अंदर। तो ये सोर्स है, ये सिंक है, ठीक है। तो इसके अंदर दो तरीके होते हैं कि जो पेन टेस्टिंग होती है ना, तो पहले दो तरीके बाद में डिस्कस करेंगे कोड के अंदर। तो पहले देखते हैं कि अटैकर क्या देखता है। अटैकर के पास कोड की एक्सेस नहीं होती है, अटैकर के पास सिर्फ यूआई की एक्सेस होती है, मतलब सोर्स की। तो वो क्या करता है, जहाँ जहाँ पे ऐसे एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड भी आता है, ईमेल भी आता है, ठीक है, कमेंट्स, मतलब कुछ भी सर्च का भी, तो वहाँ पे वो ट्राई करता है डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स लाइक सिंगल कोट, डबल कोट या कमेंट का साइन। तो वहाँ से अटैकर करता है। तो वो उस तरह की वल्नरेबिलिटीज हम यूजुअली पाते हैं डास्ट से या पेनटेस्टिंग से, वीपीटी से, ठीक है। बट हम आज समझने वाले हैं कि इसे कोड में कैसे फाइंड आउट करना है। तो कोड में फाइंड आउट करने के दो मेन तरीके हैं। फर्स्ट, यूज एनी स्टैटिक कोड टूल, स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल, सास्ट जिसे कहते हैं, या सेकंड हम कर सकते हैं कि उसे मैनुअल कैसे फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं स्टैटिक टूल से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें वल्नरेबिलिटी, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं मार्केट में, लाइक एक तो हैं कुछ ओपन सोर्स लाइक सेमग्रैप, जो कि मैं यूज करूँगा आप यहाँ पे, और कुछ पेड टूल्स भी हैं जैसे स्नीक, चेकमार्क्स। तो आज यूज करते हैं हम सेमग्रैप यहाँ पे। तो सेमग्रैप मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे उसकी कमांड होती है सेमग्रैप स्कैन। तो ये हर टूल पे डिपेंड करता है कि उसकी कमांड क्या होगी। तो यहाँ पे सेमग्रैप स्कैन है, और हमें बाद में उसका देना है पाथ। तो मैं एक बार इसी फाइल का पाथ देता हूँ। तो इसी फाइल का पाथ है ये, एंड देन ये। तो ये सेमग्रैप क्या करता है कि ये ना पैटर्न आइडेंटिफाई करता है हमारे कोड के अंदर। तो इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स बने हैं जो कि अलग अलग वल्नरेबिलिटीज लाइक पार्ट, रिवर्सल, एक्सेस, SSR, तो उसको फाइंड आउट करता है हमारे कोड के अंदर और उसे रिपोर्ट करता है। समटाइम्स एग्जैक्ट लाइन और सम एग्जैक्ट कोड फ्लो। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या रिपोर्ट करता है हमारे इस कोड के लिए। तो यहाँ पे शो कर रहा है लोडिंग रूल्स फ्रॉम रजिस्ट्री। सो व्हाट इट डू, so it's a semgrep CLI which call the semgrep server and fetch the rules and then run it with our code, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये हो रहा है क्या आता है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। Now you can see the both terminal and the code. So it's 100% done, scan completed, finding एक finding है। अब देखते हैं क्या finding है। वो finding है अवॉइडिंग सीक्वल स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन अनटेस्टेड इनपुट। हाँ, अब ये देखो, ये भी सही कह रहा है कि यहाँ पे जो इनपुट है यूजर इनपुट, वो सीधा जा रही है इस क्यूरी के अंदर, वो भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मतलब एक ये एसक्यूएल इंजेक्शन है। और आप देख सकते हो इसने लाइन भी बता दी 24, और हाँ ये 24 में जाके एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब सिंक, ठीक है। तो एक ये तरीका है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे कोड बेस को स्कैन कर सकते हैं और हमें फाइंडिंग्स मिल सकती है। कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव भी देता है, बट यूजुअली इट्स ए बेस्ट वे टू फाइंड आउट ऑल द वल्नरेबिलिटीज एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। क्योंकि मैनुअल रिव्यू में हमेशा टाइम लगता है, तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि पहले 60 से स्कैन कर ले, और जो जो हमें दिख रहा है कि ट्रू है, जैसे हमें पता लग गया कि एसक्यूएल इंजेक्शन ट्रू है, तो हम इसे फिक्स कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड मेथड। सो सेकंड मेथड है मैनुअल कोड रिव्यू। इसके अंदर भी ना काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स होती है, हर बंदा अलग अलग यूज करता है। तो कुछ लोग पहले सोर्स देखते हैं, लाइक सोर्स इन द सेंस कि वो क्या करेंगे कि जितने भी हमारी API एंड पॉइंट्स हैं,
या फ्रंट एंड के जो भी हैं पार्ट्स जहाँ से इनपुट आ रही है वो चेक करेंगे कि यहाँ से इनपुट वैलिडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद वो कहाँ पे जा रही है, एक हो गया। और कुछ लोग सीधा सिंक पे जाते हैं। और अलग अलग मेथड्स हैं, मैं आपको आज थोड़ा एक इजी मेथड बताऊंगा कि जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने कोड बेस में। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लोड कर रखा है, तो पाइथन वल्नरेबल प्रोजेक्ट। इसके अंदर हैं एक दो एसक्यूएल इंजेक्शन के, तो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी हम एक एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं ना, तो उसके अंदर हम है ना एक सिंटैक्स होता है। जैसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट, तो यहाँ पे अपडेट भी आ सकता है, अल्टर भी आ सकता है, डिलीट भी आ सकता है, ठीक है। और एक फ्रॉम हम यूजुअली डालते हैं क्योंकि जिस टेबल से निकाल रहे हैं वो बताने के लिए। और यूजुअली हम जब सेलेक्ट क्यूरी करते हैं या डिलीट या अपडेट करते हैं तो हम वेयर क्लॉज को भी यूज करते हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इन कीवर्ड्स को हम हमारे कोड बेस के अंदर सर्च कर सकते हैं और फिर वो स्पेसिफिक लाइन पे जाके देख सकते हैं कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, और वी आर यूजिंग पैरामीटराइज्ड क्यूरी और नॉट। तो पैरामीटराइज्ड क्यूरी बाद में बात करेंगे, बट सिंपली भी बताता हूँ कि ये एक एसक्यूएल इंजेक्शन का फिक्स होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो पहले एसक्यूएल में कीवर्ड्स हो सकते हैं, सेलेक्ट हम सर्च कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप एंड अल्टर, क्रिएट, ठीक है। और कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं जैसे अदर सीक्वल में, अदर्स में अदर्स में आ गया, लाइक इंसर्ट भी आ गया, वो ऊपर हम मिस कर दिया, ठीक है। ट्रंकेट यूज कर सकते हैं हम। उसके अलावा हम फ्रॉम, ठीक है, वेयर क्लाउज, ये हो गया। ये तो हो गया हमारी सीक्वल की क्यूरी के स्पेसिफिक, ठीक है। अब हम सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या सर्च कर सकते हैं, सिंक। जैसे जो कि एक लैंग्वेज स्पेसिफिक हो सकता है कि जैसे हमें ना पाइथन में देखो कि जहाँ पे भी हम एक क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो इसको सी डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी सी डॉट एग्जीक्यूट, सी डॉट एग्जीक्यूट, तो हम कर सकते हैं लैंग्वेज स्पेसिफिक, लैंग्वेज स्पेसिफिक और फ्रेमवर्क स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन में हम क्या सर्च कर सकते हैं, एग्जीक्यूट, ओके, क्यूट एंड इन। तो हर जावा में होता है एग्जीक्यूट क्यूरी। ऐसे ही हम सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट अलग अलग का हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि क्या हम क्या यूज करते हैं यूजुअली एग्जीक्यूट करने के लिए, सिंक के लिए, और उसे हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अब सर्च करके देखते हैं कि हमारा ये हमें मतलब हम फाइंड आउट कर पाते हैं कोई वल्नरेबिलिटी या नहीं। तो एक मिनट, कंट्रोल। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट पे सर्च लगाया, तो इसके अंदर सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ही। तो देखा, तो अब सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ गया, 8 रिजल्ट्स आए 2 फाइल्स के अंदर। तो पहली फाइल है ऐप डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजर नेम सीधा इस क्यूरी के अंदर रिप्लेस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे पैरामीटराइज नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट है। तो ये एक सीक्वल इंजेक्शन है, ठीक है। और सेकंड में यहाँ पे कोई भी यूजर इनपुट नहीं है, सब कुछ हार्ड कोडेड है, तो दिस इज ए फॉल्स पॉजिटिव। एक और बात कि जब भी आप मैनुअल कोड रिव्यू करते हो तो आप इसे क्या कर सकते हो कि आप इसकी लाइन नंबर और लाइन का कॉन्टेक्स्ट और फाइल पाथ इनको नोट करके रख सकते हो अपने नोट पैड में, ताकि आपको इजी रहे कि आप डुप्लीकेट फाइंडिंग्स बार बार फाइंड आउट नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि एक फॉल्स पॉजिटिव हो गया, हमने चेक किया, ये भी फॉल्स पॉजिटिव है, कोई भी यूजर इनपुट यहाँ पे नहीं आ रही है। हाँ, ये भी फॉल्स पॉजिटिव। हाँ, ये ट्रू पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम सीधा हम स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। एंड इसके अंदर भी सेम, इसमें सेलेक्ट क्यूरी किसका वेरिएबल का नाम है, तो ये हो गया। अब सेम चीज़ हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे हमने फ्रॉम बताया था, जैसे आप फ्रॉम सर्च करोगे ना, तो एक तो ये आ गया, चलो ये तो है नहीं। अब यहाँ देख सकते हो किसने हमें सेलेक्ट क्यूरी के पास ले गया, यहाँ पे यूजर नेम हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये एक हो गया सीक्वल इंजेक्शन। तो ये तो हो गया सीक्वल क्यूरी के रिलेटेड कीवर्ड्स जो कि हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। एंड सेकंड वी डिस्कस्ड अबाउट दिस स्पेसिफिक कीवर्ड्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द सीक्वल क्यूरी। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास सब आ जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने कुछ एग्जीक्यूट किया है, क्यूरी का एग्जीक्यूट वो आ गया। तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, क्यूरी पे गया, क्यूरी क्या है यहाँ पे, हार्ड कोडेड, तो फॉल्स पॉजिटिव। तो रैंडमली जा रहा हूँ, तो ये हार्ड कोडेड है सारे, और क्या है, इंसर्ट पर यहाँ पे कोई भी यूजर इनपुट नहीं है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है, ये भी फॉल्स पॉजिटिव है। हाँ, ये ट्रू पॉजिटिव है।
बट ये ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले सेलेक्ट से। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वल्नरेबिलिटीज वाया मैनुअल कोड रिव्यू। ठीक है, अब इसे बात करते हैं इसे फिक्स कैसे करना है। तो फिक्स करने से पहले हम समझते हैं कि ये इशू आता क्यों है सीक्वल में। तो ये सीक्वल में इशू इसलिए आता है कि जब भी आप कोई यूजर इनपुट डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटिनेट करते हैं या ऐड करते हैं, तो एक प्रॉपर सीक्वल क्यूरी बन जाती है। वो जो कि हमारा डेटाबेस है ना, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वो मतलब कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि सीक्वल क्यूरी कौन सी है और डेटा कौन सा है। तो एक होल होल क्यूरी एज ए क्यूरी लेके चलता है, ना कि एक डेटा स्पेसिफिक, उसे एग्जीक्यूट कर देता है, रन करके रिजल्ट दे देता है। तो ये रीजन है। तो इसके लिए हम यूजुअली जो सॉल्यूशन देते हैं वो देते हैं पैरामीटराइज्ड क्यूरी। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है ना और जो आपकी क्यूरी होती है वो दोनों सेपरेट रहते हैं। वो सिर्फ रन टाइम पे जाके उसमें ऐड होता है और उसके अंदर भी हम डेटाबेस को बताते हैं कि ये हमारा डेटा है और ये हमारी क्यूरी है। अब उसको देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हाँ, और पैरामीटराइज्ड क्यूरी के अलावा भी हम काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिससे हम फिक्स कर सकते हैं, बट प्राइमरी जो मेथड है, प्राइमरी जो फिक्स है वो है पैरामीटराइज्ड क्यूरी। एंड ऑल्सो वी कैन डू इनपुट वैलिडेशन, बट इनपुट वैलिडेशन डिफेंस इन डेप्थ के लिए होती है कि मतलब कि अगर आप इनपुट वैलिडेट कर रहे हो ना, तो अटैकर क्या कर सकता है कि मतलब ओनली इनपुट वैलिडेशन कर रहे हो, आप पैरामीटराइज क्यूरी नहीं कर रहे, तो वो डिफरेंट थिंग्स कर सकते हैं। लाइक वो एनकोडेड वैल्यू दे सकता है, वो यूनिकोड में दे सकता है कि जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए और उसे बाईपास कर दे। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि हम पैरामीटराइज क्यूरी का यूज करें कि डेटा हम डेटाबेस को बताए कि ये हमारा डेटा है और ये हमारी क्यूरी है। तो सिंपली होता है। तो अब देखते हैं, इसको कमेंट करते हैं और हम इसका फिक्स देखते हैं कि पैरामीटराइज क्यूरी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ पे ना पाइथन में अलग तरीका होता है और जावा में, सी प्लस प्लस में, सब में थोड़ा अलग वे हो सकता है पैरामीटराइज क्यूरी लिखने का। हाँ, बट अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है। तो हम क्या करते हैं, सेम क्यूरी लिखी, तो इक्वल टू हमने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स एंड यूजर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पे हम एक पैरामीटर बाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी और यूजर नेम इसको। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो क्यूरी है इसको ये एज ए सेपरेट पास कर रहे हैं और जो हमारा डेटा है उसको सेपरेट पास कर रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे जाके आगे रिप्लेस कर देगा क्वेश्चन मार्क को और यहाँ पे ऐड हो जाएगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बट स्टिल ये एक डेटा रहेगा। सो इसे फिक्स कर दिया है। हम अब इसे करते हैं सेव एंड अब इसे रन करने का ट्राई करते हैं। तो मैं अब रन करता हूँ। अब हम सेम जो हमने यहाँ पे वैल्यूज डाली थी उसको करेंगे। पहले हम जोस डालने का ट्राई करेंगे। तो जोस डाला, इट्स गिविंग द रिजल्ट। नाउ हम सिंगल कोड देते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, सिंगल कोड दिया, नन आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। उसके बाद हम देते हैं जो सिंगल कोड कमेंट्स, नन आ गया। अब हम देते हैं जो सिंगल कोड, हमने दिया था और एंड ए ट्रू स्टेटमेंट, नन आ गया। नाउ यू कैन सी इट्स फिक्सिंग द इशू है। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हमने पहले तो समझा कि सीक्वल इंजेक्शन होता क्या है। ठीक है, और अटैकर उससे अटैक कैसे करता है हमने कोड के अंदर देखा, ना कि हमने फ्रंट एंड के अंदर देखा कि कोड में एक्चुअली कैसे क्यूरी बनती है, कैसे वो एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद हमने दो मेथड्स देखे कि कैसे फाइंड आउट करना है, पहला स्टैटिक टूल से, सेकंड मैनुअल में। तो मैनुअल में सबकी अलग अलग अप्रोच होती है। जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपको भी ऐसे पता लगने लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें मैं पहले फ्रेमवर्क में देखूंगा तो ईजी हो जाएगा, मुझे लाइन टू लाइन जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हमने उसको फिक्स भी किया यूजिंग पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।